नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सनन और आप सुन रहे हैं ज्ञान यात्रा, एक ऐसा रेडियो शो जो लेकर आता है ज्ञान, प्रेरणा और सफलता की कहानियों से भरी एक अनोखी यात्रा। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, सोच और सपनों के लिए दम पर इतिहास रच देते हैं। उनका जीवन सिर्फ उनकी सफलता तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति की, जिन्होंने अपनी सादगी, मेहनत और दृढ़ संकल्प से पूरे देश को जीत लिया था। जी हाँ, आज की ज्ञान यात्रा का विषय है प्रेरणादायक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के मिसाइल मैन की प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। बचपन में कलाम साहब अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई में सहायता करते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा मानते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। यही सोच उन्हें जीवन में आगे बढ़ाती रही। कलाम साहब बचपन से ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में योगदान देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। यहाँ उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण था भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में उनका असाधारण योगदान। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट्स को नेतृत्व किया, जिनमें शामिल है अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडलाइन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन प्रोजेक्ट्स ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाए और देश को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी है। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीकी की दिशा में आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, 1998 में भारत ने राजस्थान को पोखरण में सफल न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि में अब्दुल कलाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इन प्रक्रियाओं ने भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने प्रभावित किया है। ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था और कलाम साहब की इस उपलब्धि का प्रमुख न्यायों में से एक था। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। उन्हें अक्सर पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका सबसे बड़ा प्रेम था स्टूडेंट्स और यूथ। वो देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर युवाओं को प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य उनके युवाओं के हाथों में है। अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक महान टीचर भी थे। उनकी किताबें जैसी विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आज भी लाखों युवाओं की प्रेरणाएं देती हैं। उनका संदेश हमेशा साफ था, बड़े सपने देखो, कठिन मेहनत करो, असफलता से घबराओ मत, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। वो कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जुलाई 2015 को लेक्चर देते समय अब्दुल कलाम साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनकी सीख आज भी एक भारतीय के दिल में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। वो एक वैज्ञानिक, एक नेता, एक शिक्षक और सबसे बढ़कर एक महान इंसान थे। तो दोस्तों, आज की ज्ञान यात्रा में हमने भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का योगदान के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक साधारण परिवार से निकला हुआ बच्चा अपनी मेहनत और लगन से भारत का मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट बना। याद रखिए, सपने देखना जरूरी है, क्योंकि सपने ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। और कलाम साहब के शब्दों में, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, Dreams transform into thoughts and thoughts results into action। मैं हूं आपकी होस्ट सनन और आप सुन रहे थे ज्ञान यात्रा। अगले सफर में मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ।